Hello students, in this lecture I am going to discuss or start basic mathematics which is very useful when you solve physics question. ठीक है? So in this lecture I am discussing differentiation. ठीक है? So ये काफी important topic है और starting में हमें थोड़ी problem होती है ये चीज समझने में differentiation में. तो मैं इसको one by one आपको clear करता हूँ और देखिए क्या है differentiation. जैसे you all know you all aware about what is function. ठीक है? So function क्या होता है? तो जैसे हम लोग जनरली फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन लिख दिया. सर फंक्शन का क्या मतलब है? जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया तो ये फंक्शन है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लिख दिया तो ये फंक्शन है. साइन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है? तो जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x. फंक्शन ऑफ x ऐसे लिख दिया. एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख दूं जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन का फंक्शन है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, ये फंक्शन है. तो इसी को हम लोग शॉर्ट ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जहां पे यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो x है, जो यहाँ पे ये x है और ये y है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल. तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है? अब बात ये आती है जो कंडीशन क्या है, जो फंक्शन है एग्जैक्टली ये इसको हम फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो जब मतलब यहाँ पे हमें पहले पहचानना है जो फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है? सिंपल है, ज्यादा अभी आपको हो सकता है लग रहा हो. जैसे कंडीशन जो है, कंडीशन कंडीशन फॉर फॉर अ वैलिड फंक्शन. अ वैलिड फंक्शन. कंडीशन फॉर अ वैलिड फंक्शन. तो फंक्शन अगर वैलिड है या नहीं उसके लिए क्या कंडीशन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है देयर शुड बी अ सिंगल वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x. तभी फंक्शन, मतलब पहले बात तो फंक्शन डिफाइंड है. तो अगर यहाँ पे लिख सकते हो देयर शुड बी देयर शुड देयर शुड बी अ सिंगल देयर शुड बी अ सिंगल सॉरी देयर शुड बी अ सिंगल वैल्यू वैल्यू ऑफ y for each value of x. each value of x मतलब कहने का मतलब देयर शुड बी सिंगल वैल्यू ऑफ y और ईच वैल्यू. x के हर वैल्यू के लिए y एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए. मतलब x अगर 2 रखा तो y x, मतलब x के अगर मतलब मल्टीपल जैसे x 2 रख दिया तो y का एक वैल्यू एक ही वैल्यू होना चाहिए. 2 नहीं पॉसिबल है. मतलब y का वैल्यू -2 और जैसे x का वैल्यू आपने 2 रख दिया फंक्शन में. ठीक है? तो y का वैल्यू यहाँ पे प्लस टू भी टू नहीं, बस एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए. जैसे मैं एग्जांपल, ऐसे आपको क्लियर ना हो रहा हो तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. जैसे मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे x है और y एक्सिस हमने बना लिया. एक मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कुछ इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऐसे. और एक मैंने यही सेम एक्सिस बनाया x एक्सिस और y एक्सिस, और मैंने ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, इस टाइप से. तो अब यहाँ पे देख रहे हो जो सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए या एक्स के मल्टीपल वैल्यू के लिए, एक्स के किसी मल्टीपल, एक्स का वैल्यू अगर 1 हो, एक्स वैल्यू 2 हो, तो देखो वाई का एक सिंगल वैल्यू है ना. यहाँ पे देखो एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए कोई वन, किसी एक वैल्यू के लिए वाई मल्टीपल है, दो दो वाई पॉसिबल है. ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन. तुम इस तरीके से फंक्शन को पहली बार डिफाइन करें. तो ये तो एक बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है. जो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वैलिड है, वैलिड वैलिड. बट हियर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नॉट वैलिड. नॉट वैलिड मतलब ये फंक्शन नहीं है. ऐसे हम वैलिड मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं. ठीक है? तो ये बेसिक चीज था फंक्शन का. अब हम आते हैं मेन डिफरेंशिएशन पे. तो पहली बात, डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है? जैसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इसमें क्या है? तो
डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन का करते हैं, तो जिसको पहली बात रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपने देखा होगा इसको dy बाई dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dy बाई dx, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है dy बाई dx। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अपन मान लेते हैं ऐसा, जो वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। फंक्शन कब वैलिड होगा? पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। द वैल्यू ऑफ फंक्शन y, एफ ऑफ एक्स इज y। मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं फॉर फॉर अ पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर x x, the value of the value of f of x is y, f of x is y। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम, जैसे मैंने डिफरेंशियल लिखा ना dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ये dy बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें ये है, जो अगर हम x में थोड़ा चेंज कर, x में अगर x में थोड़ा चेंज किया, तो उस x में चेंज करने की वजह से y भी चेंज होगा। देखो ना यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x में जो चेंज करोगे उस चेंज की वजह से y में भी कुछ चेंज आएगा। x में अगर कुछ चेंज करेंगे तो उसमें y में भी कुछ चेंज आएगा। जैसे इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जो इफ द वैल्यू इफ द वैल्यू वैल्यू ऑफ x इज चेंज्ड, x इज चेंज्ड x इज चेंज्ड बाई डेल्टा x, मतलब x को हम लोग डेल्टा x से चेंज करते हैं, देन वी से देन वैल्यू ऑफ y will also change, will also change value of also y is also changed by डेल्टा y। ठीक है, तो सिंपली डेल्टा, इसको हम लोग इस तरीके से, हम अगर डिफरेंशिएशन बोले तो बोल सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये जो डेल्टा है एक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ y विद चेंज इन x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज चेंज ऑफ y विद चेंज इन x, विद चेंज इन x। इसको इस तरीके से पढ़ें। और जो मैंने ऊपर रिप्रेजेंटेशन लिखा था dy बाई डी एक्स, डेल्टा स्मॉल डी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना dy बाई डी एक्स, ये कैसे लिख दिया? यहाँ पे तो ऐसा लिखा आपने, वहां पे ऐसे कैसे लिख दिया? तो देखो इसको कैसे, अगर इस तरीके समझे, जो अगर x में काफी चेंज, मतलब डेल्टा x, अगर इस तरीके से लिखे हम इस चीज को, लिख देता हूं मैं, इफ चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर x में जो चेंज है वो बहुत छोटा हो, मतलब डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो ना, बहुत छोटा चेंज हो, तो y में भी चेंज बहुत छोटा हो। अगर x में चेंज बहुत छोटा हो तो इसको हम लोग dx से रिप्रेजेंट करेंगे, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज, मतलब इनफाइनेटेसिमल, मतलब बहुत छोटा चेंज, इसको डेल्टा x को हम लोग ये dx रिप्रेजेंट करेंगे, अगर डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है तो। ठीक है, मतलब इसको लिखना चाहे dx को इस तरीके से लिख सकते हैं, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन x को ही हम dx बोलते हैं। बहुत छोटे चेंज ऑफ x को हम dx बोलते हैं। तो x में अगर बहुत छोटा चेंज होगा तो y में भी, ये देखो फंक्शन है, y में भी उतना ही छोटा चेंज होगा। ठीक है, तो y में भी उतना ही छोटा चेंज होगा। सो दैट वी, हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, जो डेल्टा x बाई, सॉरी, डेल्टा y बाई डेल्टा x, अगर इस तरीके से लिख लें, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, अगर x इस तरीके से dy बाई डी एक्स, अगर x में बहुत छोटा चेंज होगा तो y में बहुत छोटा चेंज होगा, और इसको हम लोग dy बाई dx लिखेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? dy बाई dx लिखेंगे। तो ये मैंने काफी डीप में आपको समझा दिया, जो कैसे ये dy बाई dx, इसका सिंपल तरीका भी हो सकता था जो डायरेक्टली dy बाई dx लिख के मैं बोल देता, ये मैंने आपको डीप में समझा दिया।
जो dy by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ x। कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं सॉल्व फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। जैसे कुछ फॉर्मूले में आपको लिख देता हूं, फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले हैं जैसे y, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट dx टू द पावर n अपॉन dx। अगर ऐसा हो तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, d ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b बाई dx। मैं इस तरीके से फॉर्मूले आपको, साइन डायरेक्टली साइन x नहीं याद करना है, इस तरीके से करोगे तो कभी भी फंसोगे नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन, अगर हम साइन को डिफरेंशिएट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो बेटा होगा कॉस, साइन का कॉस, जो भी एंगल है सेम, और जो x के साथ जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको बस बाहर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। थर्ड वन, d cos ऑफ ax प्लस b अपॉन dx। इसका cos का साइन होता है, साइन जो एंगल है वो रख दिया, ax प्लस b, x का जो कोफिशिएंट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। cos का अगर डिफरेंस है तो साइन, एक साइन कन्वेंशन लगाना होगा माइनस। ठीक है, ये आपको याद रखना है एज इट इज। फोर्थ वन, d e टू द पावर ax अपॉन dx। अगर e एक्सपोनेंशियल है तो इसका यही होगा e टू द पावर ax, और x का जो कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। ठीक है। फिफ्थ नंबर, d ln x log x log ln बेस x e वाला, तो dx इसका सिंपली 1 अपॉन x होता है। ठीक है, इसमें इसमें इस तरीके से दे सकते हो, d ln ax प्लस b अपॉन dx, ऐसा लिखा हो तो कुछ नहीं, जो भी है यहाँ पे x था 1 अपॉन x कर दिया, यहाँ पे क्या है ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इतने फॉर्मूले बेसिक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको सिंपली याद रखने हैं अभी के लिए। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।